पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का तीसरा दौर नाकाम हो गया है। हमेशा की तरह इस बार भी अफगान तालिबान हुकाम के गैर लचकदार रवैये के बाइस हमसाया ममालिक के दरमियान देर पा अमन की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुज़ाकरात के अगले मरहले का भी कोई इम्कान नहीं है। ताहम आज ईरान ने पाक अफगान कशीदगी कम करने में मदद की पेशकश की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़े कर दिया गया है कि अगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई होती है तो इसका मौसर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ताहम जब तक अफगानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर बरकरार है, पाकिस्तान भी अमन की पॉलिसी पर कायम रहेगा। मुज़ाकरात के दौरान कब कब क्या होता रहा और आखिर मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए, ये सब जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं टर्की से एशिया वन के ब्यूरो चीफ अनस मलिक। बहुत शुक्रिया अनस, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप इस वक्त टर्की में मौजूद हैं, आपने ये सारी सिचुएशन खुद देखी है, फिजिकली आप वहाँ मौजूद थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो डेडलॉक था ये बरकरार रहा, कहाँ पे मुज़ाकरात नाकाम हुए और ये किसकी गलती से हुए? बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, वो तो एक सिंगल पॉइंट एजेंडे की वजह से खराब हुए और वो तालिबान की हट धर्मी थी। वो मानने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान की जानिब से एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म जो है वो प्रपोज किया गया था, जो कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था। वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इसलिए था कि अगर मैं आपको उसकी डिटेल्स बता दूं, उसमें ये था कि जी रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो ऑपरेशंस किए जाएंगे उसकी डिटेल्स शेयर किए जाए, वॉच लिस्ट होनी चाहिए, केस नंबर्स होने चाहिए, फोटोज होने चाहिए, एक हॉटलाइन का कयाम आना होना चाहिए, रिप्ले ऑप्शन सीसीटीवी स्टैब्लिश होनी चाहिए, सर्वेलेंस कैमरेज होने चाहिए। इसी तरह एक लीगल डेस्क होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए, और साथ में जो ग्रीन लेन्स जो थी RFID के साथ, ताकि जो तिजारत है उसका अमल ना रुक सके। उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, वेरीफाइबल मैकेनिज्म। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से ना सिर्फ इस मैकेनिज्म को रद्द किया गया, बल्कि उसके काउंटर में जो उन्होंने अपना प्रपोजल दिया वो तो सालसीन के बकौल इतना मज़ाहिर खेज था कि उसके ऊपर बात करना भी मुनासिब नहीं होगा। सुजैन सही सही। तो मुझे बताइएगा कि अगर पाकिस्तान की तो शुरू से एक पीसफुल नेचर रही है, हमेशा अमन की बात की है, ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं या ये लोग जिन जो इस वक्त मुज़ाकरात में मौजूद थे, जो इनके जितने भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, वो किसकी सपोर्ट पे इतना सब कुछ कर रहे थे, जबकि वो जानते हैं कि ना उनके पास ऐसी फौज है, ना ऐसे हथियार हैं, ना उनके पास हमारे जैसा जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड सेट है, ना उनके पास वो है। रिसेंटली हमने अपने से कई बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, तो किसकी सपोर्ट पे इतना कॉन्फिडेंस इनमें आया हुआ है? देखिए, वो एक इल्यूजन में थे और वो उनका इल्यूजन उनकी हिस्ट्री की बुनियाद पे रहा है, और वो इस बात को समझने से बालातर हैं कि अब वो अपने नेबर के साथ जो है वो दुश्मनी मोलने पे और या दुश्मनी लेने के लिए कोशा हैं। और यही वजह है कि तालिबान जिस गुमान में थे, वो गुमान बार बार सालसीन की जानिब से उनका ख़त्म करने की कोशिश की गई, ये इंप्रेशन ख़त्म करने की कोशिश की गई कि आप एक कोई बड़ी फोर्स हैं, कि आप कोई मिलिशिया हैं। और पाकिस्तान जो 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 सालसीन थी उनकी जानिब से बारहा यही बात कही गई कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। और सालसीन यहाँ तक के कि जब ओपनिंग सेशन था तो एक सालिस की जानिब से यहाँ तक भी बात की गई कि तालिबान को वो खुद जो है वो सालिस मुल्क खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार रहा है। इसलिए वो पाकिस्तान या किसी भी जानिब से जो कंसर्न्स रेज किए गए हैं उसको बखूबी समझ सकता है, लेकिन तालिबान जो है वो एक मैं न मानू की रट पर ही थे। सही। अभी आपने देखा कि टर्की ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया, कतर ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। अब ईरान की तरफ से भी ऑफर आ गई है। ईरान कह रहा है कि वो सालसी का किरदार अदा करेगा। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी इसहाक डार साहिब से फ़ोन पे भी बात हुई है। अगर टर्की की तरफ से नहीं वो सालसी मतलब कुछ हो सकी, कोई बात नहीं बन सकी, कतर की तरफ से नहीं बन सकी, डू यू थिंक कि ईरान कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकेगा और ये जो किसी इल्यूजन्स में है अफगानिस्तान की साइड से, उनकी इल्यूजन या डिल्यूजन ख़त्म होगी? देखें, पहले तो ये कि टर्की का किरदार यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। आने वाले हफ्ते में, जो कि अब हफ्ता पीर से शुरू होगा, इस हफ्ते के अंदर तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान, तुर्किया के वज़ीर दिफ़ा और तुर्किया के जो सरबराह हैं इंटेलिजेंस के इब्राहिम कालिन, ये तीनों पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ऐसा बताना है तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का। उन्होंने तुर्किया की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है अनादोलू, उससे बात की है और उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर ही वो ये तीनों जो कलीदी रहनुमा हैं, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह ये मुज़ाकराती अमल रिवाइव हो सके, पहली सही। बात। दूसरा ये कि आपने आपने जो तेहरान की बात की, सैयद अब्बास अरागची की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तेहरान ही वो वाहिद जगह थी जहाँ पे NRF जो रेजिस्टेंस थी, अहमद मसूद
उनके अहमद शाह मसूद के बेटे फर्जंद जो अहमद मसूद हैं, उनकी अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा, अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा से 2023 के मार्च में मुलाकात हुई। तो तेहरान चाहता है कि वो एक लेवरेज अपने एक्सरसाइज़ करे, क्योंकि वो पूरे इस प्रोसेस से लेफ्ट आउट था। उनको लगता है कि वो शायद अपना लेवरेज पुल कर सकते हैं। एक सही। एक्सरसाइज़ इन फ्यूटिलिटी है, क्योंकि ओनस जो है वो तालिबान के ऊपर लाई करता है। सही। अब ये जो सीज़ फायर है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? आप क्या देखते हैं? ये सीज़ फायर बरकरार रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखें, अगेन इस बात की भी जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गान तालिबान पर बनती है कि अगर वो चाहते हैं कि सीज़ फायर बरकरार रहे, तो उनको तहरीक तालिबान और दीगर दहशत ग गर्द गिरोह जो अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लगाम देनी होगी। अगर तो वहाँ से अफ़गानिस्तान की जानिब से दरअंदाज़ी और सरहद दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहेगा, तो सही। फिर सीज़ फायर की को कंटिन्यू करने का पाकिस्तान के पास कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि इंटरनली भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि हमने देखा है कि बारहा आए दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले होते हैं, जिसमें मासूम शहरियों और जो जो हमारे बहादुर सपूत हैं, वो अपनी जो है वो जान का नज़राना पेश करते हैं। जिसकी वजह से ये जो सीज़ फायर का जो कंप्लीट ओनस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदारी सीज़ फायर को चलाने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गान तालिबान पर लाई सही। करती है। तो ज़र ये कुछ भी इस वक़्त पीस नहीं चाह रहे, ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल, अफ़गान तालिबान बज़ाहिर तो नहीं चाहते कि किसी न किसी तरह ये स्टेटस को मेंटेन रहे, और इसीलिए वो डाइवर्शनरी और डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है उनकी डाइवर्शनरी और डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स को सुई थ्रू करती है। द सही। रीज़न हमने देखा कि जो सालसीन हैं, वो भी बड़ा प्रैक्टिकली पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ थे उसको सब्सक्राइब करते और बारहा उसको रिपीट भी करते और तालिबान पर ज़ोर देते कि वो अपनी पोज़ीशन से हटें और रिटन एग्रीमेंट की तरफ, रिटन गारंटी की तरफ आएँ, जो कि पाकिस्तान की कोर डिमांड है। अब ये बात तो जी। वाज़ेह हो चुकी है कि ये एज़ अ प्रॉक्सी यूज़ हो रहे हैं, शायद फ्यूचर में होंगे भी। सबको ये बात समझ आ रही है, ये इनको क्यों नहीं समझ आ रही कि वो मुल्क जो पाकिस्तान से बहुत बुरी इनको मात हुई है, उसके बावजूद ये उस मुल्क की बातों में आके अगर हमारे साथ ये दे वांट टू मेस्ट अप विद अस, ये इन्हें कौन समझाएगा? ये किस तरह से इस मतलब फिर वही बात कि इस डिल्यूजन से इन्हें कैसे बाहर लाया जाएगा, क्योंकि उसमें इनका फ़ायदा है। देखें, ये फ़ायदा-नुकसान वाली बात तो उनके खुद समझने की है। पॉलिसी मेकर्स और मुख्तलिफ सालसीन जो हैं वो अपनी कोशिश ही कर सकते हैं, और ये कोशिश की गई है। ये कोशिश सिर्फ़ तुर्किया और कतर की जानिब से नहीं की गई, बल्कि मुख्तलिफ गल्फ़ ममालिक और ख़ित्ते के दीगर ममालिक जो हैं, उनकी जानिब से की गई हो। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात हो, चाहे उसमें चीन का किरदार हो। लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान का ये एक बदगुमानी है उनकी, कि उनको लगता है कि वो ऐसे ही, और उनके अपने, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल स्टेक्स आ जाते हैं, अगर वो प्रॉक्सी के तौर पे चलेंगे तो उनको पैसे की सप्लाई आती रहेगी। वहाँ तालिबान की इंटरनली डिविज़न हालात ख़राब हैं, हालात वहाँ पे नॉर्मल है नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ रही है और ख़वातीन बच्चों को वो हुकूक देख नहीं रहे, सिक्योरिटी का मसला वहाँ पे बढ़ा चला जा रहा है। तो उनके लिए सबसे आसान ये है कि डिफ्लेक्ट और डाइवर्शन के ज़रिए वो, यही सबसे आसान काम है कि हर चीज़ पाकिस्तान पर ब्लेम कर दी जाए, या पाकिस्तान के खिलाफ जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट अफ़गानिस्तान में जो है, उसको डायल अप करके अपनी रिलेवेंसी को कंटिन्यू करवा सकें, अपनी लेजिटिमेसी को भी, अपनी कब्ज़े को भी वो लेजिटिमाइज़ करवा सकें।